हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का टाइटल है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, सबसे पहले टाइटल देखते हैं। द पावर, शक्ति को बोलते हैं, ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, संकल्प की शक्ति। ये पावर स्टोरी का टाइटल है और स्टोरी बेस है रियल घटना के ऊपर। ग्लेन कनिंगम नाम के एक बहुत तेज़ धावक हुए हैं, उनके जीवन के ऊपर आधारित है। बर्ट डबिन ने इस स्टोरी को लिखा है। तो अपन सबसे पहले स्टोरी पढ़ते हैं। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड पोर्ट बेलिड कोल स्टोव। पहला सेंटेंस है। अब सेंटेंस को देखिए, ब्रेक करते हैं। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द लिटिल कंट्री, एक छोटा सा गांव है, उस गांव का एक स्कूल है। वो स्कूल गर्म किया जाता था। उस स्कूल में, ठंडे प्रदेशों में जो स्कूल होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उन स्कूलों को पोर्ट से, भट्टी से गर्म करके उसको पहले गर्म किया जाता है, तब जाके उसमें जाके बच्चे पढ़ सकते हैं। तो द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड पोर्ट बेलिड कोल स्टोव। एक कोयले का स्टोव है और इसको उस स्टोव का आकार कैसा है? पोर्ट बेलिड, जैसे घड़े के समान किसी का पेट बाहर निकला हुआ हो, उस आकार का एक स्टोव है। उस भट्टी के द्वारा उसको गर्म किया जाता है। ए लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे to start the fire and warm the room before his teacher and his classmate arrived. A little boy है, एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की ये ड्यूटी है कि वो जल्दी स्कूल आए और स्टार्ट करे। स्टार्ट द फायर, उस भट्टी को जलाए। वार्म द रूम बिफोर, और उस कमरे को गर्म करे। बिफोर, पहले, किससे पहले? हिज टीचर एंड हीज क्लासमेट अराइव्ड, जब तक उसके कक्षा के अध्यापक और उसके साथी पढ़ने वाले बच्चे स्कूल आए, उससे पहले वो स्कूल आता है और उसकी ड्यूटी ये है कि उस कमरे को गर्म करे। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम। एक सुबह जब वो लोग सब स्कूल आए तो उन्होंने देखा कि पूरा स्कूल जो है वो आग की लपटों से घिरा हुआ है। इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, आग की लपटों में घिरा हुआ है, मतलब आग जल रही है। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। दे ड्रैग्ड, उन्होंने घसीट के बाहर निकाला। द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, बेहोश हुए उस बच्चे को बाहर निकाला घसीट कर। आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव, उस जलते हुए स्कूल भवन से खींचकर उस छोटे बच्चे को, जो कि मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था, उसको बाहर निकाला। मोर डेड देन अलाइव, जो कि मरा हुआ ज़्यादा लग रहा था जीवित होने के बजाय। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी एंड वाज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, वो अपने उसके शरीर का आधे से अधिक हिस्सा बुरी तरह से जल गया था उस बच्चे को। और एंड वाज टेकन टू नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल, पास के कंट्री हॉस्पिटल, मतलब गांव का जो पास का जो हॉस्पिटल था, उस अस्पताल में उसको ले गए। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। फ्रॉम हिज बेड, अपने बिस्तर पर से, द ड्रेडफुली बर्न, मरणासन स्थिति में जो जला हुआ बच्चा था, सेमी कॉन्शियस स्थिति थी, तो वो अर्ध मूर्छित था, आधा बेहोश था। लिटिल बॉय फेंटली हर्ड, उसने धीरे से बात करते हुए सुना। किसको बात करते हुए सुना? डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, उसकी माँ और उस डॉक्टर को, दोनों को आपस में बात करते हुए सुना। सेंटेंस को एक बार और देखेंगे। जो मरणासन स्थिति में जला हुआ बच्चा था, ऐसा जला हुआ था कि मरने की स्थिति में था, उस बच्चे ने अपने बिस्तर पे सोए सोए अर्धमूर्छित अवस्था में
धीरे से डॉक्टर और उसकी माँ को आपस में बात करते हुए सुना। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई। डॉक्टर उसकी माँ को बता रहे थे, डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया, दैट हर सन, उनका बेटा, वुड श्योरली डाई, मुझे विश्वास है कि ये मर जाएगा, पक्का मर जाएगा। विच वॉज फॉर द बेस्ट, और यही इसके लिए अच्छा होगा कि ये मर जाए, क्योंकि वो इतना बुरी तरह से जल गया था। रियली फॉर द टेरिबल फायर हेज डिवास्टेड द लोअर half of his body. For the terrible fire, जो भयानक आग थी, had devastated the lower half of his body, उसकी बॉडी को जो है उसने आधी से अधिक बॉडी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। But the brave boy didn't want to die. But the brave boy, बहादुर बच्चा जो था वो मरना नहीं चाहता था। But the brave boy didn't want to die. He made up his mind that he would survive. संकल्प, उसने अपने मन के अंदर ये संकल्प लिया। He made up his mind, उसने दृढ़ संकल्प किया, उसने जीने की इच्छा अपनी प्रबल करी कि वो जिएगा, सरवाइव करेगा। He made up his mind that he would survive, उसने अपने दिमाग में दृढ़ संकल्प किया कि वो जिएगा। Somehow, और धीरे धीरे क्या हुआ, somehow to the amazement of physician, डॉक्टर जो थे, फिजिशियन जो थे, उनको ये सरप्राइज हुआ, उनको आश्चर्य हुआ, he did survive, कि वो जीवित बच गया। when the mortal डेंजर वाज पास्ट, और इस तरह से जो मोर्टल डेंजर था, मरने का जो खतरा था, वो अब पास्ट बन चुका था। वो खतरा, मरने का खतरा उसके ऊपर से टल गया था। ही अगेन हर्ड द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, उस बालक ने फिर से डॉक्टर और अपनी माँ को धीरे धीरे आपस में बात करते हुए सुना। द mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, उसकी माँ उसको बता रही थी, डॉक्टर को, कि आग ने जो है उसके फ्लेश को, मांस को बुरी तरह से जला दिया है, आधी से अधिक बॉडी को बुरी तरह से जला के नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाई, इसके लिए यही अच्छा होगा कि ये मर जाए। सिंस ही वाज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रीपर विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, यदि ये नहीं मरा तो इसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लाइफ टाइम क्रीपर, जीवन भर के लिए ये अपंग हो जाएगा, दिव्यांग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, जो इसके नीचे का जो भाग है वो काम नहीं करेगा। इस तरह से उसकी माँ ने भी यही इच्छा प्रकट करी कि भगवान इसको ऐसे जीवन देने से अच्छा है कि इसको ले ले। वन मोर द ब्रेव बॉय, वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, बच्चे ने एक बार पुनः अपने संकल्प को दोहराया। ही वुड नॉट बी ए क्रिपल, वो क्रिपल नहीं रहेगा, वो विकलांग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वो चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कमर के नीचे से वाले भाग में मोटर एबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, मतलब पूरे शरीर की जो कनेक्टिविटी थी वो कनेक्टिविटी नहीं थी। नीचे का जो भाग था वो लाइफलेस था, उसके अंदर जीवन नहीं था। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस, उसके जो नीचे का जो भाग था, उसके छोटी छोटी टांगें जो थी वो बिना जीवन की, बिना जान की ऐसी लटकती रहती थी। अल्टीमेटली ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, और इस तरह से उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज
हीज लिटिल लेग्स। प्रतिदिन उसकी माँ उसके पैरों में मालिश करती थी, छोटे छोटे पैरों में। बट देयर वाज नो फीलिंग, लेकिन उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी। नो कंट्रोल, कोई भी गतिविधि नहीं थी। नथिंग येट हीज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वाज ए स्ट्रॉन्ग एज अवर। सिर्फ सब अच्छी बात थी तो उसके अंदर सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था, और दृढ़ संकल्प ये था कि वो ज़रूर चलेगा। इस संकल्प के अलावा उसके अंदर कोई भी फीलिंग, कोई भी कंट्रोल, कोई भी कनेक्टिविटी उसके शरीर के अंदर कुछ नहीं था। शरीर बेजान था, आधे से अधिक शरीर उसका नीचे का भाग बेजान था। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair। अब उसको हॉस्पिटल से छुट्टी हो ही गई थी, बेड से उठाकर उसको कन्फाइन कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, उसको बिठा दिया गया। काय पे? व्हील चेयर पे, पहिए वाली कुर्सी जो है उस कुर्सी पे बिठा दिया गया। वन सन्नी डे हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इनटू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर। एक धूप भरे दिन में, एक धूप वाले दिन में, जिस दिन सूरज अच्छा निकला हुआ था, उसकी माँ उस व्हील चेयर को धक्का देती हुई यार्ड में लाई, आंगन में लाई, ताकि बच्चे को कुछ फ्रेश हवा मिल सके। दिस डे इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर ही थ्रेव हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पे बैठने के बजाय, इंस्टीड ऑफ, बैठे रहने के बजाय, इंस्टीड ऑफ सिटिंग, उसने क्या किया? बच्चे ने अपने आप को कुर्सी से नीचे धकेल दिया, फेंक दिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खींचा। अक्रॉस द ग्रास, घास के ऊपर अपने आप को खींचा। ड्रैगिंग हीज लेग्स बिहाइंड हिम, उसके जो पैर थे, बेजान पैर जो थे, वो उसके पीछे पीछे घसीटते हुए चले आए। ही वर्कड हीज वे टू वाइट पिकेट फेंस बोर्डिंग देयर लॉट। जो यार्ड के चारों तरफ बोर्डिंग बनी हुई थी, उसके पीछे उस बोर्डिंग यार्ड में उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसको ज़मीन में गाड़ता हुआ, घसीटता हुआ आगे बढ़ने लगा। विद ग्रेट एफर्ट, उसने बहुत कड़ी मेहनत से प्रयास किया। ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, उसने उस बॉर्डर के सहारे खुद को खड़ा किया। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, और इस तरह से धीरे धीरे उसने अपने आप को खड़ा करना शुरू किया, घसीटना शुरू किया। अलोंग द फेंस रिजॉल्व्ड दैट ही वुड वॉक, उसका संकल्प था कि वो चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे अंटिल ही वोर ए स्मूथ पथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस। यार्ड के चारों तरफ जो बॉर्डर बनी हुई थी, उसने वहाँ पर रोज़ इस तरह से ज़मीन पर घसीट के चलते हुए, रेंग कर चलते हुए एक स्मूथ पथ बना दिया। देयर वाज नथिंग ही वांटेड मोर देन ही टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग। वो अपने पैरों में जान वापस आ जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता था। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, और अंततः क्या हुआ? रोज़ की उसकी माँ के द्वारा की जा रही मालिश, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसके दृढ़ संकल्प, एंड उसकी लौह संकल्प, एंड हिज क्या लिखा है? रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, और इन सभी के परिणाम स्वरूप उसने खड़े होने की शक्ति विकसित कर ली। देन टू वॉक, उसके बाद वो चलने लगा। हेल्टिंगली देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन, और चलने के बाद धीरे धीरे वो दौड़ने लगा। उसने अपने प्रैक्टिस, अभ्यास और दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने नीचे के मृत प्राय शरीर में जान विकसित करी। ही बिगन टू वॉक टू स्कूल, स्कूल जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, उसके बाद दौड़ के स्कूल जाने लगा। टू रन फॉर द शीर जॉय ऑफ रनिंग, इस तरह से आनंद और मस्ती के साथ वो रोज़ स्कूल जाने लगा। लेटर इन कॉलेज ही मेड टू ट्रैक टीम, उसने कॉलेज में ट्रैक टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, और
बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, इसी यंग मैन के बारे में जिसके बारे में ये जीवित बचेगा भी या नहीं, इसकी उम्मीद की जा रही थी कि ये जीवित भी नहीं बचेगा। ही हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो कभी चल नहीं पाएगा ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हु कुड नेवर होप टू रन, जिसके बारे में दौड़ने की तो कभी उम्मीद भी आशा ही नहीं थी। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, इस यंग मैन ने, इस संकल्पित यंग मैन ने जिसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, जिसने भारत की दुनिया की सबसे तेज मील रेस को जीता। तो इस पार्ट से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। ये स्टोरी इस तरह से यहाँ पे ख़त्म हुई। अब अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम इसके वोकेबलरी और इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।